मैं अपने करीबी लोगों में ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने शादी कर दी है, अब वो शादी हो गई, बाद में पता चला वो पूरी पूरी जिंदगी औरतें वो मजलूमियत की जिंदगी गुजारती हैं, इतना जुल्म करते हैं। तो ये शादी एस्टैब्लिश ही नहीं होती, फौरन से पहले ये खुला वाला मामला करना चाहिए। अच्छा, घरेलू झगड़ों पे अक्सर कुरान की कसम उठा लें और कुरान को उठा लेना अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए, और सामने वाली पार्टी को भी पता होता है ये झूठ है, लेकिन फिर भी लोग अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में इल्ला माशाल्लाह लेकिन वो फिर भी उठा लेते हैं। ऐसे मैं विटनेस हुआ ऐसे बहुत सारे वाक़ियात का, जिन्होंने उठाया और हमें पता है कि झूठा उठाया है, लेकिन हम ज़ाहिर कुरान की ताज़ीम के लिए हम उसे अब सच्चा मान लेंगे। ठीक है भाई, आप क्या समझते हैं ये घरेलू मसले पे कुरान मजीद की कस्में उठा लेना और कुरान मजीद को ले आना बीच में? देखें, अगर तो कोई शख्स डिमांड करता है ना किसी से कि तुम कुरान उठा के गवाही दो इस मामले में और मैं तुम्हारी गवाही को तस्लीम कर लूँगा, तो इसमें कोई ममानियत नहीं है, किसी के नज़दीक भी नहीं है। ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला की किताब की एक रिस्पेक्ट है ना, और ये शुरू से नॉर्म्स रही हैं अदालतों की, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। मसला है झूठा कुरान उठाना। अब अगर उसने कुरान उठा लिया, अब उसे आप ना कहेंगे तूने झूठा उठाया, तुमने डिमांड की थी ना, अब मानना लिया। हाँ तो माने आप बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर आप मुझसे पूछें तो भाई मैं तो किसी के कुरान उठाने को नहीं मानता, मैं तो कहूंगा भाई दलाइल के मुताबिक फैसला किया जाए, जो हक पे है उसे उसका हक मिलना चाहिए। ये नहीं है कि बंदा फ्रॉडी और वो कुरान उठा ले तो ठीक हो गया। अगर कराइन बता रहे हैं और सबूत से एक चीज साबित हो जाती है, फिर उसके कुरान उठाने को नहीं माना जाएगा, बिल्कुल। लेकिन चूंकि लोग खुद डिमांड करते हैं ना कि ये कुरान उठा ले मैं मान लूंगा, तो फिर उसे आप पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन कुरान उठाना इस चीज की दलील नहीं है कि अदालत उसे कबूल कर ले कि चूंकि इसने कुरान उठा लिया, अगरचे सीसीटीवी कैमरे में यही मोबाइल चोरी करते हुए नजर आ रहा है, ठीक है जी, या डीएनए की रिपोर्ट भी बता रही है कि यही था, तो चूंकि इसने कुरान उठा लिया तो मान लूं, इसकी कोई कुरान के एतबार से ये तो तौहीन करना है कुरान पाक की। अच्छा, अगर नौकरी के लिए रिश्वत देना ज़रूरी है तो नौकरी भी चाहिए, ऐसी सिचुएशन है, रिश्वत है, ज़ाहिर रिश्वत है, तो क्या किया जाए ऐसी? अगर आप मेरिट के ऊपर आते हैं और सिर्फ इस वजह से रह जाते हैं कि आप रिश्वत नहीं दे रहे, तो फिर आप रिश्वत दें दिल में बुरा जानते हुए, इसका वबाल उसके ऊपर होगा, लेने वाले पे। लेकिन ऐसी नौकरी आपने रिश्वत से नहीं लेनी कि जो आप मेरिट पे नहीं आ रहे, वो हराम होगा। वो हर बंदा यही समझता है अली भाई कि मैं तो इसका हकदार हूं। नहीं, मेरिट वो, जैसे देखें जब एक लिस्ट लगती है, लाखों लोगों के इंटरव्यूज होते हैं, फिर शॉर्ट लिस्ट होती है, फिर ये सारे मामले। लेकिन उस हदीस को हम फिर क्या करेंगे, रिश्वत देने वाला भी और उसके बाद उसको उस पे गवाह भी, तो फिर वो तो अहल है। जी, वो तो फिर इस बात से निकल जाएगा इस हदीस से। नहीं, मैं अहल हूं। नहीं, मैं आपको बताता हूं। देखें, ये इब्न माजा में हदीस है कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी है, इसमें कोई शक नहीं है। कुरान पाक में 4 जगह पे अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरतुल बकरा में, सूरतुल मायदा में, सूरतुल अनाम में और सूरह अन-नहल के अंदर, कि तुम्हारे लिए हराम कर दिया गया है मुर्दार, बहता हुआ लहू, खिंजीर का गोश्त और जिसके ज़बीहा के ऊपर गैरुल्लाह का नाम लिया जाए। लेकिन साथ कहा गया कि अगर दिल में बगावत ना हो और कैटास्ट्रोफिक कंडीशन हो, तो तुम इसमें से अगर कोई चीज खा लेते हो तो तुम्हारे ऊपर कोई गिरफ्त नहीं होगी। हत्ता कि सूरतुन नहल में यहां तक आया कि अगर कलमाते कुफर भी बकने पड़ जाए जान बचाने के लिए और दिल ईमान पे ठुका हो, तो अल्लाह ताला गिरफ्त नहीं करेगा। अब यहां पे है कि आपका मेरिट बन गया, आप लाखों में से स्क्रूटनी होकर टॉप 10 में पहुंच गए। अब टॉप 10 में आप हकदार थे नौकरी के, लेकिन वो कहता है कि इतनी रिश्वत दो, तुम सिलेक्टेड तो है हो, लेकिन रिश्वत के बगैर मैं अंदर नहीं आने दूंगा। फिर लेने वाला गुनहगार होगा, देने वाला नहीं होगा। लेकिन अगर आप टॉप 10 में नहीं थे, आप 1000वें नंबर पे थे और रिश्वत दे के उन टॉप 10 में और नौकरी हासिल कर ली, फिर तो आराम है। अच्छा, वो बीच में बात हुई थी सरोगेसी चाइल्ड के हवाले से, आजकल पेट किसी और का और हमल किसी और का, औलाद किसकी होगी, जिसका पेट है या हमल है? देखें, इस्लाम में तो इस चीज़ की कोई इजाज़त नहीं है, सवाए इसके कि वो मर्दो औरत के अलावा कोई तीसरा इन्वॉल्व ना हो, ना मर्द की तरफ से ना औरत की तरफ से। ये तो हो सकता है कि मर्दो औरत का इस तरह का जो मिलाप है, किसी मशीन के अंदर कोई मामला ऐसा किया जाए, IVF कहते हैं, और वो सारी कोई और मामला ना हो, ठीक है, तो फिर जायज़ है। और ये जो मैं आपको मसला बता रहा हूँ, इसी के ऊपर तमाम का इत्तफाक है, इजमा उम्मत है, बिल्कुल इसके ऊपर इत्तफाक है। ठीक है, सरोगेसी चाइल्ड किसका बच्चा होगा, अब जिसके पेट में या जिसका हमल है? देखें, उस केस में तो नबी इस्लाम की जो हदीस है बुखारी मुस्लिम में, कि बेटा या बेटी औलाद उसकी है जिसके बिस्तर पे पैदा होगी।
सही है, बस जिसके ये पेट एक जनरल हदीस है। यानी आउट ऑफ वेडलॉक भी कोई पैदा हुआ है ना, जिस मर्द के बिस्तर पे पैदा हुआ है ना, वो उसका बाप शुमार किया जाएगा, सही बिल्कुल ठीक। चाहे डीएनए से साबित हो जाए किसी और का, क्योंकि दुनिया का निजाम इस तरह चल नहीं सकता ना, जाहिर के ऊपर चलना होगा। अच्छा अली भाई, जो लोग हज उम्रा करने जाते हैं और स्लिप हो जाते हैं, खरगोश हो जाना, वहाँ की एक इस्तिलाह है, खरगोश हो गए भाई, छुप गए खरगोशों की तरह, और फिर जाहिर है वो कमा भी रहे और हज़ारों की तादाद में है वहाँ पे। जाहिर है सऊदी गवर्नमेंट के लिए भी एक टारगेट है उनको ढूंढना निकालना, बल्कि वो कभी कभी एक ऐसी ऑफर्स निकाल देती है कि भाई जितने भी खरगोश छुपे हुए वो आ जाएं, हम माफ़ कर देंगे और पाकिस्तान चले जाए, हम कुछ नहीं करेंगे। इस तरीके का मेरा खुद एक बड़े करीबी रिश्तेदार पहुंचा, वो 2 साल उसने कमाया भी, घर में भी पैसा भेजा। अब ऐसी सिचुएशन में उसका वो माल हलाल है हराम है? माल को तो हराम नहीं कह सकते। वजह उसकी वजह यह है कि अगर वो वहाँ पर हलाल तरीके से कमा रहा है तो उसको हराम कहने का हमारे पास कोई दलील कुरान और सुन्नत से मौजूद नहीं है। अलबत्ता आप सिर्फ इस एक्टिविटी के ऊपर बात कर सकते हैं जो वो छुप गया। इसको आप मिसाल से समझें, एक बंदे ने छुरी चोरी की, हाँ जी, लेकिन उसने मुर्गी बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के ज़बह की उस छुरी से, उस मुर्गी को आप हराम नहीं कह सकते भाई। वाह वाह वाह। हाँ, उसने वो मुर्गी सुन्नत के मुताबिक ज़बह की। हाँ, वो छुरी चोरी करना एक जुज था, इस जुर्म को जुर्म कहा जाए। अगली बात, खूबसूरत बात, ये जब से ये कंट्रीज की बाउंड्रीज बनी है ना, इसके जहां फायदे हैं ना, वहां पे इंसानियत के लिए नुकसान इतना बड़ा है एक ऐड कर लो, हिजरत नहीं कर सकता। एक बात ऐड कर लो फिर ये इसके बाद, एहराम पहन के, क्योंकि मताफ में अब जाने भी नहीं देते उम्रे वालों को, क्योंकि हजर अस्वद का बोसा लेना और वो चीज़ें तवाफ करना, लोगों की ख्वाहिश होती है मताफ में, तो वो ऐसी फेक एहराम बांध लेते हैं, उसको भी इसी में कंटिन्यू कर दें। हाँ जी, बात यह कि जब से कंट्रीज की बाउंड्रीज बनी है ना, जहां इसके फायदे हुए ना, सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि इंसान हिजरत नहीं कर सकता। इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हुई हैं दूसरे मुल्कों ने कि एक शख्स अगर कहीं रिस्क कमाने के लिए जाना चाहता है वो उसे रोक देते हैं। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, लोग हिजरत किया करते थे, पूरी पूरी फैमिलीज, पूरे पूरे कबाइल ट्रैवल करते थे। लेकिन चूंकि मॉडर्न एज के अंदर हम इन मुआहदों के अंदर बंधे हुए हैं, इनकी पासदारी तो जरूर करनी चाहिए, लेकिन इन आसूदा हाल मुल्कों को भी देखना चाहिए कि एक तो यह है कि ये गरीब मुल्क फौजें बना के आपके ऊपर चढ़ दौड़ें और आपसे ये आपका माल हथियार लें। तो अमीर मुल्कों का ये काम है कि वो गरीबों को फिर मौका दें कि वहां पे आके लोग कमाई कर सकें। अब आ जाए आप हज उम्रे की तरफ। हज उम्रे में भी ये जो रिस्ट्रिक्शंस सऊदी हुकूमत की तरफ से लगाई गई हैं ना, ये गैर शरई है। इस्लाम में आप किसी को मक्के मदीने आने से रोक नहीं सकते जिसके पास ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह का पासपोर्ट मौजूद है। सुभान अल्लाह, बिल्कुल नहीं रोक सकते। सूरह हज में अल्लाह ताला ने वाज़े फरमाया कि जो हरम है ना, हरम मक्का, ये वहां के रहने वालों के लिए और बाकी सब आने वालों के लिए यकसा है। आपको खाना काबा शरीफ मस्जिद हराम के अंदर कोई शख्स रहने से भी नहीं रोक सकता। वो अल्लाह का घर है। जिस तरह आप अपने माँ बाप के घर जाके रह सकते हैं ना, पूरे एक वसूक के साथ, ये खुदा का घर है और आपके पास पासपोर्ट मौजूद है। सऊदी हुकूमत का ये कहना कि इतने लोग हज करेंगे, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, ये भी गैर इस्लामी है। नहीं, आज अपनी कैपेसिटी के, जी मैं आपको बता रहा हूँ, कैपेसिटी वो नहीं, आज इंतजाम मैं बताता हूँ जनाब, मैनेजमेंट, मैं इंजीनियर हूं ना जी। अरे गद्दे के साथ गद्दा लगा हुआ सरकार, होता मैं है, इंजीनियर जगह नहीं हूं। होती। हाँ जी। आज आप अमेरिका यूरोप के हवाले करें, उन्हें बताएंगे ट्रेड अपॉर्चुनिटी है, वो कहेंगे इस साल कितने आ रहे हैं आपके 20 लाख, वो कहेंगे अगले साल 1 करोड़ ले आओ, वो आपको मैनेज करके बताएंगे। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, पैसा लगाएं, मैनेज करें, हो सकता है। जिनके जाती कारोबार हैं उन्होंने इतनी इतनी फ्रेंचाइजीज दुनिया में नहीं खोलनी है। आप मिसालें देते हैं जी, इतने दिनों में ये हुआ जी, चाइना ने जी 2 हफ्ते के अंदर इतने बेड्स का हॉस्पिटल बना दिया। क्यों बनाया? हाँ, सऊदिया होता तो उनसे तो नहीं बनना था भाई, नहीं बनता, बनवाओ, तुम्हें अल्लाह ने रिसोर्सेज इसलिए दिए थे, और सहरा है, खाली है बहुत। और मैं आपको बताऊं, दुनिया में लाखों लोगों का हज इनकी वजह से रह रहा है। वो बेचारे पैसे जोड़ते हैं, वो कहते हैं अगले साल आओ, अगले साल 5 लाख बढ़ जाता है, वो बेचारे कर नहीं सकते। ये काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आप रखें। अब आए वो जो आपने कहा कि तवाफ़े काबा में एहराम पहन के, जी बिल्कुल एहराम पहन के करें। एहराम, आप एहराम की नीयत के बगैर भी 2 चादरों में फिर सकते हैं। नबी इस्लाम का उमूमी लिबास ही 2 चादरें था। ये सिर्फ एहराम की हालत में नहीं, नबी इस्लाम ने, जामिया तिरमिज़ी अबू दाऊद में मौजूद है, नबी इस्लाम इस हाल में बरामद हुए कि आपने ग्रीन कलर की तहमद और ग्रीन कलर की ऊपर चादर ओढ़ी हुई थी। इस तरीके से बुखारी मुस्लिम में आपको व्हाइट कलर की भी मिलेगी।
ये नबी इस्लाम का उमूमी लिबास था, कुर्ता या चादर और नीचे तहमत। लिहाजा ये जो एहराम है ना, एहराम उस वक्त अप्लाई होगा जब आप नियत करेंगे उम्रे की, फिर उसकी पाबंदियां होंगी। वरना आम हालत में अगर आप एहराम के साथ चले गए अंदर इसलिए कि वो तवाफ़े काबा वहां करने देंगे, ये आपका राइट है। ये सऊदी हुकूमत का ये काम नहीं है कि लोगों को ये मजबूर करे कि भाई तुमने दूसरी बिल्डिंग के ऊपर जाना है, फलाना तीसरी बिल्डिंग के ऊपर जाना है। ये रिस्ट्रिक्शन इस्लाम में बिल्कुल नहीं है। आप कैपेसिटी बढ़ाएं। अच्छा, एक कोई करीबी दोस्त या बंदा कुंडे की बिजली इस्तेमाल करा हुआ है और हमें पता है, उसने भी बताया हुआ है भाई बिजली का बिल बहुत आ रहा है इसलिए कुंडा डाला हुआ है, और उसके एसी में आप बैठे हुए हैं, उसके पंखे में आप बैठे हुए हैं, मुस्तफ़ीद आप भी हो रहे हैं, तो ये किस ज़मरे में आएगा आपके हिसाब से? क्योंकि वो चोरी कर रहा है और आपको पता है ये चोरी है और उसकी ठंडक ले रहा है। देखें, किसी एक खास मौके के ऊपर तो इसके ऊपर कोई शरीफ फतवा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपको ये सब कुछ पता है और उसके बावजूद आप मजा लेने वहां गए फिर तो हराम है। लेकिन अगर आप सिला रहमी के लिए गए कि मसलन आपका काम था, वो आपकी बहन का घर है, आप अपने बहनोई को मिलने गए हैं, अब आप उसको ये नहीं कह सकते कि तू तो चर्च का कारोबार करता है, तू तो बैंक के अंदर जॉब करता है, तूने तो कुंडा लगाया हुआ है। ये मामला वो अल्लाह ताला को खुद जवाब दे है, उसका वबाल उसके ऊपर होगा। लेकिन अगर आप वहां चस्के के लिए बैठते हैं कि मैं भी ठंडक लेके यहां बैठूं, 5 मिनट के लिए आया था जी, 5 मिनट के लिए आया था, लेकिन मैं 5 दिन रहूंगा, चलो मैं अपनी गर्मियां गुजारूं, फिर तो बिल्कुल हराम है। और इसको स्पोर्टिव हदीस है सही मुस्लिम में, गुनाह वो जो तेरे दिल में खटके और तू इस बात से आर महसूस करे कि लोग इस पर मुतला हो जाएंगे। वाह, ये गुनाह की डेफिनेशन है। वाह, ये और ये फॉर्मूला चौरस सीट है, ये सब पे लग रही है जी, सब सिर्फ चोरी की बिजली पे नहीं लग रही, चोरी की गाड़ी पे जी, कोई फ्रॉड के माल पे, बिल्कुल, कोई जमीन हथियाली है, ये सारी चीजों कुरान में वाज़ेह है, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो, बुराई में नहीं करना। औरतों का कार चलाना, बाइक चलाना, आजकल रिक्शे भी चला रही हैं कमर्शियल, हमने देखा है पीछे सवारियां बैठी, गैर महरम सारे बैठे हुए हैं, अब वो देख भी रहे हैं, जाहिर है हर बंदे का अपना एक किरदार है, तो वो लेकिन बेचारी वो मजबूरन चला रही है, जाहिर है औरत बाहर निकलती है। औरत, मेरा एक ज़ाती एक चीज़ है जो मैं समझता हूँ, औरत गैरत में मर्द से ज़्यादा होती है ये, लेकिन वो जब निकलती है उसकी कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी है तब निकली है भाई वो। तो ऐसी सिचुएशन में औरत क्या करे, मतलब बाइक गाड़ी और चीज़ें चलाना, क्योंकि बाइक पे भी थोड़ा सा खुला बैठना पड़ता है, थोड़ा मर्दों की तरह, ये भी बाइक के पीछे लग जाती हैं इस तरह की बदतर। देखिए, पहली तो बात मैं आपकी सेकंड करूंगा कि औरत मर्द से गैरत में ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा होती है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अल्लाह ताला ने उसकी नेचर में रखा है, उसका नाम ही औरत है, पर्दे की चीज़। अल्लाह ना करे कि ऐसा किसी औरत के ऊपर मुश्किल वक्त आए कि वो रिस्क कमाने के लिए बाहर निकले। इस्लाम में तो औरत की ज़िंदगी एक मलका वाली ज़िंदगी होनी चाहिए, मलका वाली ज़िंदगी। ये मईशत की सारी जिम्मेदारी मर्द के ऊपर है। अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द हाकिम है औरतों पर बसबब इसके कि वो उनका सारा खर्चा उठाते हैं। अगर माजूर हो मर्द अगर माजूर हो तो सबसे पहले तो यह है कि वो माजूर शादी से पहले है या बाद में है? शादी के बाद हो गया, एक्सीडेंट शादी के बाद हो गया, पैरालाइज हो गया। तो इस माशरे की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उसके साथ ऐसे मामलात करे, उसका खर्चा लगाए। ये जो लोग अरबों संभाले बैठे हुए हैं, इनकी ज़कात करोड़ों में बनती है, 1 अरब पे 2.5 करोड़ ज़कात बनती है। बिल्कुल सही। ये इस मुआशरे की जिम्मेदारियों से सपोर्ट करे। लेकिन अगर औरत को फिर भी निकलना पड़ता है तो वो अपने हिजाब का एहतमाम करे और किसी ऐसी जगह पे ना जाए कि जहाँ उसके साथ कोई इस किस्म का मिसहैप होने का मामला है। कोशिश करे कि ऐसी जॉब करे जो औरतों वाली जॉब हो। अब ये जो आपने कहा ना बाइक चलाना, भाई जब से ये पेट्रोल इतना महंगा है, गाड़ी तो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजे। मैं तो अब अपने झेलम शहर में देखता हूँ कितनी औरतें पूरा निकाब बुर्का किया हुआ है उन्होंने, और वो अपने बच्चों को मोटर बाइक पे खुद छोड़ती हैं स्कूल। बहुत अच्छा काम है। दूध पीते बच्चों का पेशाब पाक, हम सुनते हैं कि भाई बच्चे को पेशाब पाक है, पेशाब तो पेशाब है। उल्टी भी कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, दूध पीता बच्चा है, कुछ ऐसी चीज़ थोड़ी खाता है कि कोई गलत चीज़ हो, सही है, नमाज भी पढ़ लो। तो इस पे क्या मामला है? देखिए, उल्टी वाला जो मामला है ना, ये तो फिक़्ह हनफी वालों ने इज्तिहाद किया हुआ है। उल्टी का नजस होना कहीं से कोई साबित नहीं है। पेशाब तो ज़ाहिर नजस है। छोटे बच्चे, जी, छोटे बच्चे का भी नजस है। सिर्फ उसमें यह है कि नबी इस्लाम की हदीस है बुखारी में, सुनन नबी दाऊद के अंदर, कि अगर लड़की का पेशाब है तो आपने उसे पूरे एहतमाम के साथ, यानी
लड़की और लड़के के एतबार से ये फ़र्क किया गया है नबी इस्लाम की तालीमात की रोशनी में कि अगर लड़की का पेशाब है तो उसे पूरे एहतमाम के साथ धोना है, और अगर लड़के का पेशाब है तो उस पर चंद छींटे मार लेना काफ़ी है। उससे बाद लोगों ने रिजल्ट निकाल लिया कि शायद पाक है, पाक नहीं है नापाक, इसलिए पानी उस पर आप डाल रहे हैं। और याद रखिएगा, अबू दाऊद तिरमिज़ी में हदीस है कि पानी को कोई चीज़ नापाक नहीं करती। पानी एक समझ लें एक ऐसी चीज़ है जो किसी चीज़ पे भी आप डालते हैं ना उसको पाक कर देगी, खुद नापाक नहीं होता पानी, ठीक है। इसलिए अल्लाह ताला कहता है मैंने आसमान से पानी नाजिल किया जो पाकीज़ है। अली भाई, कुछ लोगों को आदत होती है उल्टा सोने की, वो सोते ही उनको नींद ही उल्टा आती है, और कुछ अलग अलग तरीके हैं, कुछ यूं होके सुकड़ के सोते हैं, कुछ लोगों को आदत होती है, जैसे एक सलमान खान है इंडिया में, वो बोलता है भाई मुझे बैठ के सोने की आदत है, मुझे बेड से ज़्यादा कंफर्टेबल मैं किसी अच्छे सोफे पे बैठ के टेक लगा के सो जाता हूँ, इसमें मुझे ज़्यादा आसानी है। तो ये इस तरीके से सोना कैसा? और कुछ लोग कहते हैं गलत ख्वाब आएंगे, इस एंगल पे सोओगे, गर्दन में वो जो उठने की कोशिश करता है बंदा उठ नहीं पाता, उसको पता नहीं क्या कहते हैं अंग्रेजी में, ये सारी चीज़ें। तो इसको ज़रा कंक्लूड करें। देखिए, सिर्फ एक तरीका है सोने का जिसकी ममानियत है, वो क्या? वो अबू दाऊद और सुनन इब्न माजा में हदीस है कि एक सहाबी कहते हैं कि मैं पेट के बल लेटा हुआ था, एक शख्स मेरे पास आया, उसने मेरे पाँव पे अपने पाँव से ठोकर मारी और कहा उठ, ये जहन्नमियों का तरीका है। वो कहते मैंने ऐसे उठ के देखा तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, क्योंकि जहन्नमियों को भी जहन्नम में उल्टे पेट लिटा के उनकी फैंटी लगाई जाएगी। बोले आउज़ु बिल्लाहि ताला। उल्टे पेट से मुराद जो यूं अल्लाहुम्मा अजिरना, आमीन। उल्टे पेट वो यानी पेट के बल, अच्छा पेट के बल लेटना मना है, सही है। बस इसको छोड़ के हर तरह आप लेट सकते हैं, आपकी मर्जी है। दाएं करवट लेटें, बाई करवट लेटें, हाँ सुन्नत है दाई करवट लेटना, लेकिन बाई करवट भी आप लेट सकते हैं। ममानियत कोई नहीं, ममानियत जिस चीज़ की है वो पेट के बल लेटने की है। बाकी ये जो आप बात कर रहे हैं ना, अब मैं आपको बताऊं, मैं गौ तकिया लेके सोता हूं, मुझे ये आम तकिए के ऊपर नींद ही नहीं आती जब तक कि मेरा सर इतना ना हो जाए कि ये जो जितना फासला है ये कवर ना करे, इससे थोड़ा सा ज्यादा हो, ये ऐसे मुझे नींद ही नहीं आती। तो ये हर बंदे का डिफरेंट है। पेट के बल लेटना मना है। और अबू दाऊद में एक और हदीस है, कोई भी शख्स किसी ऐसी छत के ऊपर ना सोए जिसके बाहर मुंडेर नहीं है, क्योंकि नींद में सोने की बाद लोगों को आदत होती है। तो नबी इस्लाम फरमाया ऐसे शख्स से अल्लाह का जिम्मा उठ गया, यानी अगर आप वो नींद में चला और छत से नीचे गिर गया तो वो खुद हराम मौत मरा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसकी ममानियत की हुई है। उसे पता ही नहीं है। नहीं पता नहीं है मेरे भाई, उसने पता होना चाहिए उसे कि नबी इस्लाम ने मना फरमाया ऐसी छत पे सोने से, सही पहले ही मना कर दिया। सही है, सही है। हाँ, तो क्यों चढ़ा ऊपर वो? बिल्कुल ठीक, नहीं सो सकता वहां पे। ये आदत होती है, ये आदत होती है लोगों, बिल्कुल सही है। कि नबी इस्लाम ने फरमाया 3 लोगों से अल्लाह ताला ने कलम उठा लिया है, एक शख्स जो सोया हुआ है, मजनून है, और जो नाबालिग है। लेकिन ये जो केस है ना कि आप ऐसी छत पे सो रहे हैं, तो आपके इख्तियार में है ना। इख्तियार में। नबी ने इस्लाम फरमाया कि जिसने बगैर 4 दीवारी वाली छत के ऊपर सोया, अल्लाह का जिम्मा उठ गया उससे। सही है, सही है। गूंगे और बहरे शख्स के बारे में वो क्या रहा है? अगर वो इशारों में गालियां दे, उनकी भी कुछ इशारे हैं, आइडेंटिफाई मैं रिपीट नहीं कर सकता, वो है, मुझे पता है, छोड़े उसको। तो वो बाकायदा गाली है। हमें तो हमारे पड़ोस में एक बेचारा एक गूंगा रहता था, तो हम बचपन में छिड़ते थे, और वो उसका दोस्त भी हम देखते थे आके ना आपस में वो यूं करके उससे कम्युनिकेट करता था, और मैं खिड़की में खड़ा हुआ देख रहा हूँ आधा 1-1 घंटा वो बातें कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। अल्लाह ने एक हिर्स दी हुई है उन्हें, इशारों में पता नहीं क्या स्लैपस्टिक। और मैं ये समझता हूँ सबसे बड़ी ज़बान ही इशारे की है, क्योंकि हम बहुत से ममालिक जाते हैं तो इंग्लिश या उनकी लैंग्वेज में फंसते हैं, इटली में, तो हम वहाँ इशारे में बात करते हैं, तो समझते ज़ाहिर है इशारे की ज़बान। तो इस तरह अगर गाली देना तो क्या उसका भी वही मामला? जाहिर है 100%। उनको तो पता है वो क्या कर रहे हैं। हाँ, और माजरत के साथ आप जिस शहर से हैं वहां से तो जो गूंगे और बहरे नहीं हैं वो भी हाथ के इशारों से गालियां देते हैं। हाँ भाई। और बल्कि वो कराची का एक बड़ा मशहूर प्रैंकर है, मैंने उसको देखा है, वो इशारों से गालियां देता था। 1-2 बार उसकी फैंटी भी लगने लगी है। हाँ, बाकी कौन पता, वो अभी इस वक्त मेरे सामने बैठा है, इसलिए मैं कह नहीं। यार अली भाई, आप यकीन करें, आप मेरा कोई भी प्रैंक उठा के देखें, अगर गाली है ना, मैंने अपना काम छोड़ देना, ये काम नहीं किया, बिलीव में। ये जो होता है ये लानत आना है। अरे यार अली भाई, कुछ हमारे भी देखी भी है, हम भी एक जिन थे पुराने, आज हम दियो है, हमारा भी ले यार। आप दियो है, हम दियो के भी पियो है। जनाब अली, मान लिया। जनाब अली, बात ये है, मैं अपनी ऑन कैमरा गलत कामों से तौबा करता हूँ।
अल्लाह मुझे नादानी, जाहिर है उस वक्त डायरेक्टर तो मैंने इसी कह रहा वो था ना, था वो मर गया। उसके इंतकाल को भी तकरीबन कोई उसकी 15वीं बरसी हो चुकी है। लेकिन उसकी रूह भटक रही है अभी भी YouTube पे ना सर। बात ये है ठीक है, उसमें कोई शरीक गिरफ्त नहीं है, अगर तौबा कर ली है। मैं तौबा कर ली है, और जितने भी जो मैंने रियल प्रैंक्स किए हैं, आज मैं ये बात पहली दफा दोहरा रहा हूँ अली भाई की बरकत, जो मैंने लोगों को तंग किया, अगर उनसे उनकी दिलादारी हुई है, इस कैमरे की वसात से भी मैं तौबा और माफ़ी चाहता हूँ, अल्लाह से भी माफ़ी चाहता हूँ। इंशाअल्लाह आगे इस चीज़ों को, जाहिर है अल्लाह इस्तकामत दे, आप दुआ करिएगा इस चीज़ों में ना ही जाएं तो बेहतर है। मैं खुद, क्योंकि जाहिर है जिस गांव जाना नहीं वहाँ का रास्ता क्या पूछना, आप इसको खोलना। अच्छा, तो वहाँ वापस है, वो जो गाली देने वाला है उसे भी पता है, उसके पास उतने ही रिसोर्सेज थे, उसने वो पूरे यूटिलाइज किए, लिहाजा वो भी गुनहगार होगा, सीधी सी बात है। इसके दौर में सोशल मीडिया, देखें टू बी ऑनेस्ट हम भी हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन बात वही है जो हक सच हो। एक तूफ़ान बदतमीज़ी तो है, और अब्यूज़िव भी है, क्रिटिसिज्म भी है, माँ बहन की गालियाँ भी दी जा रही हैं, फाशी का अड्डा भी है, मुजरों का अड्डा भी, क्या क्या है आज के दौर में। क्या जैसे मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, मैं कंफ्यूज हूँ, मैं बल्कि कंफ्यूज क्या, मैंने तो खैर ये फैसला किया है, मैंने किसी सोशल मीडिया अकाउंट्स की इजाज़त नहीं देनी उसे। ज़िंदगी तो गुजार सकता है ना, या ऑक्सीजन है। आप क्या समझते हैं कि आने वाली पौध को सोशल मीडिया पे होना ज़रूरी है, या जैसे आप कहते हैं किताबी मुताले ज़रूरी हैं? सोशल मीडिया के लिए तो पहले एजुकेट करना भी तो बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे जहाँ पे तालीम नहीं गई है वहाँ इंटरनेट चला गया पहले। देखें, ये बिल्कुल नॉनसेंस अप्रोच है कि किसी चीज़ के नुकसानात की वजह से आप उसे मुकम्मल तौर पर बैन कर दें। सही, ठीक है। इस्लाम ने हमेशा हर चीज़ का रास्ता निकाला है। अब देखें, अल्लाह ताला ने एक सेक्स का एलिमेंट इंसान के अंदर रखा है, लेकिन उसको निकालने का रास्ता निकाह का है। ये नहीं कहा कि अपने आप को खसी कर लो। बुखारी मुस्लिम हदीस है, सहाबा किराम ने हुजूर से पूछा, या रसूलल्लाह हम अपने आप को खसी करना चाहते हैं, आपने फरमाया इसकी इजाज़त नहीं है। बुखारी मुस्लिम हदीस है, ए नौजवानों के गुरोह, जिसमें इस्तिताअत है वो निकाह करे, और जो निकाह नहीं कर सकता वो रोज़े रख के अपनी शहावत को ठंडा करे, लेकिन अपने आप को खसी नहीं कर सकता। एक नेचुरल चीज़ है। दुनिया में जितनी भी इस किस्म की चेंजेस आती हैं, उनके ऊपर शरीफ फतवा लगाने के लिए ज़रूरी है कि वो 100% हराम हो। मुझे बताएं, टीवी उसका नेगेटिव यूज़ भी हो रहा है। देखें, नाक पे मक्खी बैठी है तो नाक तो नहीं काटना आपने, मक्खी को उड़ाना है। वाह वाह वाह। सोशल मीडिया अगर आप समझते हैं इसमें कोई गंदगी है, एक मिसाल मैं भी दे दूं। हाँ जी, अनाड़ी ड्राइवर ने मर्सिडीज ठोक दी तो ड्राइवर की गलती है, ये बात तो है, लेकिन बढ़ती जा रही है, बहुत ज्यादा खुराफात है। सल्तनत उस्मानिया की तबाही की सबसे बड़ी वजह यह थी कि वो जो जदीद दौर के तकाजे थे ना, उनका वो ख्याल नहीं रख सके। वो इसी चक्कर में पड़े रहे कि ये तौब के गोले के अंदर सूअर की चर्बी डलती है, बस पता नहीं उस गोले को उन्होंने नीचे रख के नमाज पढ़नी थी, तो बस देख ले, फिर आज तक हम जिल्लत काट रहे हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें उनको देखना चाहिए कि मेरे भाई, हम ये जो इतना बड़ा फतवा लगाते हैं कि इससे ये करने दूंगा और आपके करने से रुकना कोई नहीं। फॉरबिडन फ्रूट्स आर ऑलवेज स्वीट, ये अंग्रेजी का मुहावरा है, मना किए गए फ्रूट हमेशा मीठे होते हैं। आपने एजुकेट करना है कि भाई ये गलत है, ये सही है, आपने ये करना है, इससे बचना है। अदरवाइज अगर आप कैटेगोरिकल कर देंगे ना, तो आप अपने बच्चों को साइको कर लेंगे, वो इस माशरे में चल ही नहीं सकते। जिस तरह आज हम कहते हैं तालीम के बगैर इस माशरे के अंदर आप एक पढ़ लिखे तबके के अंदर अपनी बात नहीं पहुंचा सकते। ये तो आपकी बेसिक, कैसे फिल्टर करें कि वो बच्चा गलत चीज ना देखे? जी, जिस तरह आप खुद हुए हैं फिल्टर, आप तो अब इवॉल्व हो चुके हैं ना, तो आप खुद समझ सकते हैं कि मैंने इसको किस तरीके से करना है। ये जो आप बंद करने वाली बात कर रहे हैं ना, मैं नहीं कह रहा, मैं इसका हल इसका यही है ना कि वक्त के साथ साथ इंसान लर्न करता है। मैं कह रहा हूं हल क्या है, आने वाली पोत क्या उन्हें भी यूट्यूब का अकाउंट एजुकेट करना जरूरी है। जिस तरह आमिर खान ने ये एजुकेट किया छोटे बच्चों को तारे जमीन पर, जी उसने एजुकेट किया, इस तरह हमें भी एजुकेट करना चाहिए। ये आपने एजुकेट करना है, आपने ये नहीं कहना कि मैंने अपने बच्चों को अब मदरसे नहीं भेजना, मैंने अपने बच्चों को कुरान पढ़ने के लिए नहीं भेजना। अच्छा अली भाई, जाते जाते कोई एक ऐसा यादगार मैसेज जो कि 100 साल 200 साल बाद भी कोई देखे, शायद क्या यकीनन आप भी नहीं होंगे, हम भी नहीं होंगे, कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगे जो वीडियो फॉर्म में याद रह जाए आपका? सही बात है। और
बोले आप कुछ। बोलूं? सुन लेंगे, कैमरा भी सुन लेगा। देखिए, हमारा तो एक ही मैसेज है। कुरान में हमें हुक्म था, ईतूनी बि किताबिन मिन क़ब्लि हाज़ा औ असारतिन मिन इल्म इन कुंतुम सादिकीन। ए नबी, इनसे फरमाओ कि अगर मुझसे कोई बहस करनी है तो किताब में कोई चीज़ है तो वो लेकर आओ, जो तुम्हारे पास अपनी किताब इल्हामी मौजूद है, या अंबिया के आसार में से कोई चीज़ हो वो मुझे पेश करो अगर तुम सच्चे हो। अंदाज़ा करें कि नबी इस्लाम को अल्लाह ताला ने ये तरीका सिखाया है कि किताब व सुन्नत से बात करनी है। नबी इस्लाम ने भी हज्जतुल वदा पे फरमाया, अपने बाद दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, किताब और सुन्नत। और गदीर खूम पे फरमाया, कुरान और अहले बैत। हम ये कहते हैं कि आप बुकिश मुसलमान बने और अपनी निस्बत उस शख्स के साथ मजबूत करें जिसकी कब्र मदीने में है, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। क्या बात है, क्या बात है। अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। बड़ी मेहरबानी। इस नफ्सा नफसी में जो सबसे कीमती चीज़ किसी के पास होती है वो होता है उसका सही वक्त। बात है। वक्त हमने दिया, हम तो आए थे, आपने दिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास तो था, हम आ गए और आपने निकाला, आपका बड़ापन। और अल्लाह आपको इस्तकामत दे, अल्लाह आमीन। हमको भी इस्तकामत दे। आमीन बस अल्लाह राज़ी हो जाए। आमीन आमीन। जब हम जाएं दुनिया से तो अल्लाह राज़ी हो, बस यही मिशन है और यही कोशिश है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इस पॉडकास्ट को इख्तिताम करेंगे इस दुआ, इस यकीन, इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। 1947 में हमें पाकिस्तान की ज़रूरत थी, आज पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत है। पाकिस्तान को खुसूसी दुआ में याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो ख़त्म। तो फ्रेंड्स, कितना अच्छा लग रहा था इनका वीडियो। अली इंजीनियर के वीडियो तो अच्छा लगता ही है, कितना प्यारा लगता है सुन के। मतलब कितनी नॉलेज मिलती है, कितनी सीख मिलती है, कितने अच्छे समझाते हैं, बताते हैं। तो उनके बोली में भी जान आ जाती है, कितना अच्छे से मतलब उनका बोली सुनते हैं, देखते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसे बता रहे थे, जो एक सास के बहू के रिश्ते के बारे में बता रहे थे। एक बता रहे थे कि पति या पत्नी के बारे में, कि एक पति अपने पत्नी को हमेशा परेशान करता है, तो पत्नी रूठ जाती है, तो अपने मायके जाने की कोशिश करती है, अपने माँ बाप से मिलने की कोशिश करती है। तो कितने अच्छे समझाए कि मतलब कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो बोले नहीं जाना चाहिए। हर एक औरत को अपने माँ बाप से मिलने के पूरा उम्मीद होती है, मिलने देने जाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। मगर माँ बाप से मिल के थोड़ा दुख ख़त्म हो जाता है। सुनते हैं माँ बाप को अपनी जो ज़िंदगी की जो कहानी होती है, जो एक दुख दर्द होता है, हम सुनाते हैं, तो उससे थोड़ा अपना भी दर्द कम हो जाता है, थोड़ा जीने के ज़रिए मिल जाती है। माँ बाप कुछ अच्छा सीख देते हैं कि इस तरीके से रहना चाहिए। तो कितना अच्छा लग रहा था, समझा रहे थे। और सास बहू के बारे में बता रहे थे, तो कैसे मतलब एक सास बहू से लड़ती है, बहू सास से लड़ती है, तो कैसे उसमें किस तरीके से रहना चाहिए। तो सही बात बा, बहू सास को तो रिश्ता ही इतना प्यारा है, हर घड़ी होती रहती है, नोक-झोंक होती रहती है। तो बहू के भी सास को अगर अपना भगवान समझती है, अपना कुछ समझती हैं कि हमारा हमसे उनका ऊंचा पद है, तो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकती है। अगर उसको अपना अधिकार समझती कि मेरी सास है, तो लड़ाई झगड़ा बिल्कुल होता है। तो बहू को भी सास को सम्मान देना चाहिए, तो सास को सम्मान देने की कोशिश करती है। और सास को भी बहू को लिए सोचना चाहिए कि हमारे घर में लक्ष्मी जी के रूप है, मतलब बन के आई हैं, हमारा सेवा करती हैं, हमारे बच्चों के देखभाल करती हैं, हर घड़ी में उनको समझती हैं, उन घर में घर गृहस्थी में अच्छे से लगी रहती हैं। तो सास को भी सोचना चाहिए बहू के बारे में। तो एक बहू कितने घर को समेटती है, कितने अच्छे से रखने की कोशिश करती है। हर एक बहू सास ऐसे नहीं होती हैं, कहीं हज़ारों में कोई गलत निकल जाता है, मगर है तो सभी सही हैं। और जो गलत निकल जाते हैं तो उनको भी सही से रहना चाहिए हर घड़ी। यही तो रिश्ता है, सास बहू की यही कहानी है। तो किसी के रूठ के नहीं रहना चाहिए, सबसे एक दूसरे से प्यार करके रहना चाहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ाना चाहिए। इनका अली इंजीनियर के जो वीडियो देखते हैं तो इससे भी बहुत ज़्यादा सीख आती है, बहुत ज़्यादा समझदारी आती है। तो ये लोग आप देखिएगा, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा। फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा कि वीडियो आप लोग के कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी पूरी वीडियो देखिएगा। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।